नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको आषाढ़ मास के पावन रवि प्रदोष व्रत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये कथा केवल एक निर्धन ब्राह्मण की नहीं, बल्कि उसके अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और धैर्य की कहानी है। कहा जाता है कि जो भक्त आषाढ़ मास में पड़ने वाले रवि प्रदोष का व्रत करता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता, शत्रु बाधा और दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं। भगवान शिव और सूर्य देव दोनों की कृपा उस पर बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के पवित्र तट पर बसा शिवपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और साधु संतों का सत्संग उस नगर की पहचान थी। नगर के बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। इसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था धर्मशील। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका एक छोटा पुत्र था माधव। धर्मशील विद्वान था। उसे वेद, पुराण और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। पूरे दिन पूजा पाठ और यज्ञ कराने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता था कि परिवार का पेट भर सके। कई बार ऐसा होता था कि केवल पानी पीकर ही सो जाते थे। फिर भी धर्मशील के मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकलता था। वो प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता और भगवान शिव के मंदिर जाकर जलाभिषेक करता। वो हमेशा कहता, हे भोलेनाथ, यदि आपने मुझे गरीबी दी है तो उसे सहने की शक्ति भी दीजिए। मेरी भक्ति कभी कम न हो। उसकी पत्नी सावित्री भी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। एक बार लगातार 3 दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। माधव भूख से तड़प रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या भगवान शिव हमें भूल गए हैं? सावित्री की आंखें भर आई। उसने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। वे केवल हमारी परीक्षा लेते हैं। ये सुनकर धर्मशील भी भावुक हो उठा। उसने शिवलिंग की ओर देखकर प्रणाम किया और बोला, प्रभु, यदि यही हमारी परीक्षा है तो इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। समय बीतता गया। इसी बीच आषाढ़ मास का शुभ आगमन हुआ। आकाश में काले बादल छाने लगे। धरती पर पहली वर्षा की बूंदें पड़ी। खेतों में हरियाली फैल गई। मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी। नगर के लोग कह रहे थे, कुछ ही दिनों में रवि प्रदोष का शुभ व्रत आने वाला है। उसी समय नगर में एक महान तपस्वी महात्मा का आगमन हुआ। उनके तेज से पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा। नगरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। धर्मशील भी उनके पास पहुंचा। उसने विनम्रता से उनके चरण धोए, आसन दिया और जो थोड़ा बहुत सूखा अन्न घर में बचा था, वही प्रेम पूर्वक उन्हें भोग में अर्पित कर दिया। महात्मा उसकी सेवा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे घर में धन नहीं है, फिर भी तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव है। यही सबसे बड़ा धन है। धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार भूखा न सोए और मेरी भक्ति कभी कम न हो। महात्मा कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन निकट है। आने वाले आषाढ़ मास के रवि प्रदोष का व्रत अत्यंत शुभ श्रद्धा से करना। भगवान शिव स्वयं तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करेंगे। धर्मशील ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया इस व्रत की संपूर्ण महिमा और विधि बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स,
ये साधारण व्रत नहीं है। जब प्रदोष तिथि रविवार को आती है, तब भगवान शिव के साथ सूर्यदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किया गया व्रत वर्षों के पापों का नाश करता है और दरिद्रता को दूर करता है। इतना कहकर महात्मा ने धर्मशील को व्रत की संपूर्ण विधि बतानी प्रारंभ की। महात्मा ने धर्मशील की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, वत्स, किसी भी व्रत का फल केवल उपवास से नहीं मिलता, बल्कि श्रद्धा, सत्य, दया और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से मिलता है। यदि मन शुद्ध हो तो भगवान एक लोटा जल स्वीकार कर लेते हैं, और यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। धर्मशील ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। महात्मा बोले, रवि प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, सबसे पहले सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना और उनके तेज, आरोग्य तथा सुबुद्धि की प्रार्थना करना। पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए उपवास रखना। प्रदोष काल में शिवलिंग का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना। बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, चंदन और दीप अर्पित करना। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र कम से कम 108 बार जप करना। अंत में निर्धनों को अन्न या वस्त्र का दान देना। धर्मशील ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी क्षण व्रत का संकल्प ले लिया। महात्मा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द धर्मशील के हृदय में बस गए। धीरे धीरे रवि प्रदोष का दिन निकट आने लगा। घर में पहले से भी अधिक अभाव था। मिट्टी के घड़े में केवल थोड़ा सा चावल बचा था। आटा समाप्त हो चुका था। सावित्री ने चिंता में कहा, स्वामी, इस बार तो घर में पूजा की सामग्री भी नहीं है। हम व्रत कैसे करेंगे? धर्मशील मुस्कुराया, सावित्री, भगवान को सामग्री नहीं, श्रद्धा चाहिए। यदि हमारे पास केवल जल और बिलपत्र होंगे तो भी भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। ये सुनकर सावित्री के मन का भय दूर हो गया। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में धर्मशील गंगा तट पहुंचा। वर्षा की हल्की फुहार पड़ रही थी। गंगा का जल शांत था। उसने स्नान किया और तांबे के छोटे से पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। उसने प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आप समस्त संसार को प्रकाश देते हैं, मेरे जीवन के अंधकार को भी दूर कर दीजिए। इसके बाद वो शिव मंदिर पहुंचा और जलाभिषेक कर पूरे दिन उपवास का संकल्प लेकर घर लौट आया। दिन बीत गया। भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन छोटा सा माधव भी उपवास रखना चाहता था, लेकिन वो अभी बहुत छोटा था। सावित्री ने उसे थोड़ा सा दूध पिलाया और समझाया, बेटा, जब बड़े हो जाओगे तब व्रत रखना। माधव ने भोलेपन में शिवलिंग की मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ दिए। भोले बाबा, मेरे माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर देना। उसकी मासूम प्रार्थना सुनकर जैसे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। संध्या का समय निकट आया। धर्मशील पूजा की तैयारी करने लगा। तभी पड़ोस का एक धनी व्यापारी आया। उसने व्यंग से कहा, अरे ब्राह्मण, खाली पेट रहकर क्या मिलेगा? भगवान धन वालों की ही पूजा स्वीकार करते हैं। तुम्हारे 2 बेलपत्रों से क्या होगा? धर्मशील ने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, उन्हें प्रेम चाहिए, प्रदर्शन नहीं। व्यापारी हंसता हुआ वहां से चला गया। धर्मशील, सावित्री और माधव तीनों शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। भक्तजन भजन गा रहे थे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धर्मशील ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। फिर कांपते हाथों से 3 बेलपत्र अर्पित किए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। पूरे मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया।
उसी समय तेज हवा चली। मंदिर के सभी दीपक एक साथ और अधिक प्रज्वलित हो उठे। शिवलिंग के ऊपर रखा एक बिलपत्र अपने आप खिसककर सीधे धर्मशील के चरणों के पास आ गिरा। मंदिर के पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, ये बहुत शुभ संकेत है। भगवान शिव ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। धर्मशील की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन भगवान अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं करना चाहते थे। मंदिर से लौटते समय तेज वर्षा होने लगी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा, कच्ची झोपड़ी की एक दीवार गिर गई है। सावित्री घबरा गई। अब हम कहाँ रहेंगे? धर्मशील ने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान ने आज हमारी पूजा स्वीकार की है, वही हमारी रक्षा भी करेंगे। उस रात तीनों परिवार के सदस्य भीगी हुई झोपड़ी में बैठकर पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उन्हें पता नहीं था कि उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती उनके अटूट विश्वास को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपके इस भक्त ने इतनी कठिन परीक्षाएं सह ली है, अब इस पर अपनी कृपा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, समय आ गया है। कल सूर्योदय के साथ ही इसके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगेगा। उसी रात नगर के राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, हमारे एक परम भक्त धर्मशील अत्यंत निर्धन अवस्था में जीवन बिता रहे हैं। प्रातःकाल उन्हें गो, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और रहने के लिए भूमि दान करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। राजा घबरा कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उसने निश्चय किया कि सूर्योदय होते ही वो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। उधर धर्मशील और उसका परिवार अभी भी इस बात से अनजान था कि भगवान शिव की कृपा उनके द्वार तक पहुंच चुकी है। रात बीत गई। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। वर्षों के बाद वातावरण अत्यंत मनमोहक था। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे नगर में गूंज रहा था। राजा प्रातःकाल उठते ही अपने स्वप्न को याद करने लगा। उसे स्पष्ट रूप से भगवान शिव का दिव्य स्वर सुनाई दे रहा था। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया। आज ही पूरे नगर में धर्मशील नाम के ब्राह्मण को खोजो। उसे सम्मान पूर्वक राजमहल में नहीं, बल्कि मैं स्वयं उसके घर जाऊंगा। महामंत्री और सैनिक नगर के कोने कोने में खोजने लगे। कुछ ही समय बाद उन्हें गंगा तट के पास एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वही धर्मशील अपने परिवार के साथ भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। राजा स्वयं रथ से उतरा और नंगे पांव उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। ये देखकर पूरे नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। धर्मशील ने राजा को देखा तो घबरा गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोला, राजन, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। राजा की आंखों में विनम्रता थी। उसने आगे बढ़कर धर्मशील के चरण स्पर्श किए। सभी लोग चकित थे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मैं नहीं, आप धन्य हैं। स्वयं भगवान शिव ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि मैं आपकी सेवा करूं। इतना कहते ही राजा ने अपने सेवकों को संकेत किया। क्षण भर में अन्न से भरी बैलगाड़ियां, उत्तम वस्त्र, एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा, स्वर्ण मुद्राएं और खेती के लिए उपजाऊ भूमि के दान पात्र धर्मशील के सामने रख दिए गए। धर्मशील की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो केवल आपकी भक्ति करता था, बदले में कुछ भी नहीं चाहता था। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धीरे धीरे धर्मशील का जीवन बदलने लगा। उसने मिले हुए धन का कभी अहंकार नहीं किया। सबसे पहले उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी की जगह
एक सुंदर सा घर बनवाया। फिर उसने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। प्रतिदिन मंदिर में दीपक जलने लगे, भजन कीर्तन होने लगा और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाने लगी। धर्मशील ने निर्धनों की सहायता करना अपना नियम बना लिया। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सावित्री भी प्रत्येक रवि प्रदोष पर विधि पूर्वक व्रत रखती और सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र, फल और अन्न का दान करती। उसका पुत्र माधव बड़ा होकर महान विद्वान बना। वो बच्चों को वेद, पुराण और धर्म का ज्ञान निशुल्क देने लगा। कुछ वर्षों में शिवपुर नगर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, ये वही नगर है जहां भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनकर उसकी दरिद्रता दूर की है। एक दिन वही तेजस्वी महात्मा पुनः शिवपुर आए। धर्मशील ने उन्हें देखते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है। बताओ, तुम्हें सबसे अधिक प्रसन्नता किस बात की है? धर्मशील ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे धन मिलने की नहीं, बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान शिव ने मेरी भक्ति स्वीकार की। यदि उनका आशीर्वाद बना रहे तो संसार का हर सुख अपने आप मिल जाता है। महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है। जो सुख में भी भगवान को नहीं भूलता, वही उनका प्रिय भक्त बनता है। समय बीतता गया। धर्मशील और सावित्री जीवन भर प्रत्येक रवि प्रदोष व्रत श्रद्धा से करते रहे। उनके घर में सदैव धर्म, दया, सेवा और भक्ति का वातावरण बना रहा। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब पूरा गांव दिव्य प्रकाश से भर गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव के गण दिव्य विमान लेकर आए। धर्मशील और सावित्री ने अंतिम बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसी क्षण उनके मुख पर अद्भुत तेज प्रकट हुआ और वे भगवान शिव के दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गए। नगरवासियों ने इस दिव्य दृश्य को अपनी आंखों से देखा और सभी ने एक स्वर में जयघोष किया, हर हर महादेव। उस दिन के बाद से शिवपुर में प्रत्येक आषाढ़ मास के रवि प्रदोष का व्रत विशेष आयोजन होने लगा। दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करने लगे। इस पावन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को धन, वैभव और दिखावा नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भक्ति प्रिय है। कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का पावन अवसर है। दान, सेवा, सत्य और विनम्रता से किया गया व्रत शीघ्र फलदायी होता है। भगवान अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे परीक्षा कितनी भी लंबी क्यों न हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भगवान शिव की महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव और सूर्यदेव की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।